हेलो दोस्तों। चलो यार, देखो भाई, बात ये है कि बहुत बार आपको देखने को मिल रहा है कि मैं ही भी बता रहा हूँ कि सिलेबस कुछ कम हुआ है, कुछ हटा दिया गया है। तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये हमने हिंदी का यहाँ पे डाउनलोड किया है कक्षा 10 के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो अपनी किताब खोल लीजिएगा, उसमें इन चीज़ों पर टिक लगाइएगा कि इन्हें पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ना है, बाकी जो छूट जाएगा वो नहीं पढ़ना है। तो पहला देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो टॉपिक दिया गया है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो 5 एकम मतलब एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ होगा। और हिंदी पद्य का संबंधित विकास जो है इसमें आएगा रीतकाल और आधुनिक काल, ठीक। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये हो गया। अब काव्य सौंदर्य में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, रस में हास्य रस एवं करुण रस, इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान, इनके बारे में केवल एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रस के बारे में एक क्वेश्चन, और रस भी हास्य और करुण। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसके लक्षण और उदाहरण से बहुविकल्पी प्रश्नों में ये एक प्रश्न आएगा, ठीक है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की बात हो रही है। छंद में सोरठा और रोला, इनके संबंध में आपसे, ठीक है, वो लक्षण और उदाहरण के साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये होगी बात। तो सोरठा और रोला पे किसी एक के बारे में देखो भाई। बात ये है कि आप साल भर पढ़ाई करते रहते हो, पढ़ते पढ़ते आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती है। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देके याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन आप अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पर अभी भी कोई टाइम बीता नहीं है, आप बड़े आराम से इन सबको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक। अब चौथे नंबर पे जो आता है तो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में भाई देखो, सब रचना के तत्व, इसमें उपसर्ग, समास और तद्भव तत्सम, इन तीनों को मिलाकर केवल एक क्वेश्चन आएगा, तीनों को मिला करके। उपसर्ग देखिए, ठीक। समास में द्विगु, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय बहुब्रीहि, मतलब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा, अपना आप समझ लो, ठीक है। अब संस्कृत व्याकरण की बात कर लेते हैं, तो इसमें सर्वनाम में तद और युष्मत्, इन दोनों को मिलाकर केवल एक क्वेश्चन आएगा। वाक्य का स्वरूप, इससे संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ सॉरी, कहाँ तो चले गए, अच्छा जी। कुल मिला के बात ये है कि ये तो रहेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन का अता पता नहीं दिखाई दे रहा है कितने होंगे, ठीक है, जो भी है। वाच्य मतलब प्रयोग और वाच्य परिवर्तन में इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, और पद परिचय यानी विकारी और अविकारी शब्द है तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में। वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि जहाँ पे लंबा लिखना होगा, उन प्रश्नों पे अगर हम गौर करें तो पहला जो है वो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, और 6 नंबर का टोटल हो जाएगा। इसमें वही अपना रहेगा संदर्भ सहित व्याख्या वाला मेरे ख्याल से, और पद्य वाले में भी वही सेम चीज़ रहेगा, ये भी वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गद्य और पद्य में जो कुछ भी है आपका सिलेबस में, जो कुछ भी है उनमें से कोई भी एक आ सकता है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यहाँ पे 2+5, पहले संदर्भ के लिए 2 नंबर, हिंदी अनुवाद के लिए 3 नंबर, 5 नंबर के हो गए। और ये पद्यांश के लिए भी वही सेम टू सेम रहेगा। और निर्धारित काव्य खंड में कथानक, चरित्र, चित्रण तथा तथ्य आधारित प्रश्न, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, वो भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक। और यहाँ पे छठवें पे देखेंगे निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना, ये रहेगा आपका टोटल 5 नंबर का, ठीक है। जीवन परिचय 3 नंबर का, और उनकी रचनाएं लिखने के 2 नंबर। ऐसे ही पद्य खंड के लिए कवियों के संबंध में है, ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखने को मिलता है। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु में कंठस्थ एक श्लोक, आपको ये 2 नंबर का लिखने का आएगा। पत्र लेखन, एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, 4 नंबर का रहेगा, ठीक। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर के रहेंगे। और माफ कीजिएगा, निबंध रचना में आपको 7 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं विषय आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर का ये रहेगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये तो आपका आंतरिक मूल्यांकन वाला मामला हो जाएगा। इन सब में तो आप ज़्यादा ध्यान देने के लिए बचा कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे निर्धारित पाठ्य वस्तु, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण अब आ जाता है समझने के लिए। देखिए, जैसे मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूँ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चाँद और चाँद पर आदमी, ये गद्य हेतु चीज़ें आपकी बची हुई हैं। इनके अलावा सब निकल चुकी हैं, इनके अलावा अगर कुछ हो तो। अब काव्य हेतु में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, केदारनाथ सिंह, इनका है, और बाकियों का नहीं है, अगर कोई बचा हो तो, ठीक।
संस्कृत हेतु यहाँ पे वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूजते अरुणी स्वादकेतु संवाद। अब यहाँ पे देखिए जीवन सूत्राणि और प्रबुद्ध ग्रामीण केन की वर्धते अन्योक्त विलासात, जो भी मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और खंड काव्य में जिलेवार रहता है, मतलब जिस जिले में आप हैं वो आपके स्कूल में आपको पता होगा कि मतलब बता दिया जाएगा कि कौन सा खंड काव्य आपका है। तो खंड काव्य तो पूरा ही रहने वाला है। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो हमारे यहाँ पे अग्र पूजा चलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें जिला भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। अग्र पूजा के लिए प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा है। वैसे ज्योति जवाहर जो है हमारे पड़ोस में प्रतापगढ़ पड़ता है, वहाँ पे ये चलता है। तो आप अपना जिला देख सकते हैं, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है कि आपके किस, देखिए यहाँ पे सब पूरा दिखाई दे रहा है। 1 से लेकर 9 तक के जो भी हैं वो पूरा के पूरे यहाँ पे आपके हैं, और इसी में सामने इसके ज़िले भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख ही सकते हैं, ठीक। अब बाकी बात तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट दिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिले या फिर नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यानी कि कुछ नए जिले अगर बनाए गए हैं तो उन जिलों में जो पहले चलता था उन स्कूलों में वही अब चलेंगे, यही ये कहना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप हिंदी का सिलेबस समझ चुके होंगे। ऐसे ही आगे भी और भी सिलेबस में लाता रहूँगा, सभी के समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।